हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा। ये वीडियो जो है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस की वजह से आपको बताया जा रहा है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये मेरी एक पहल है कि आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और चीज़ों को समझ के आप बेहतर ढंग से ट्रेडिंग कर पाएँ, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो बाहर का मार्केट हो, बस। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं निफ्टी की और कल जैसे मार्केट खुलेगा तो उसके लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे। अब अभी जैसे कि मार्केट जो क्लोज हुआ है ये आपका 23,203 पे क्लोजिंग है। मार्केट पिछले 3 दिन से धीरे-धीरे करके अप हुआ था, उसके बाद में मार्केट गिरा था और यहाँ पे ऐसा क्या था कि मार्केट यहीं पे आकर के रुक गया, यहाँ से नीचे नहीं गया और क्या इन चीज़ों से हम कुछ बेनिफिट ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, बस इतनी सी बात है। और यहाँ से बेनिफिट लेने के बाद में अभी मार्केट का क्या कंडीशन है, इसकी हम बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जो नॉर्मल कंडीशन जो मार्केट का ये दिख रहा है, अभी फ़िलहाल कि ये लगातार 3 दिन तक ऊपर गया था और चौथे दिन एक प्रॉफ़िट बुकिंग हुई और यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो कहाँ तक लेवल इसका हम ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक के लिए और मार्केट का नीचे जाएगा तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल का क्या होगा? ये हम निफ्टी बैंक, गोल्ड, क्रूड सब पे हम इसके डिस्कस करेंगे। ये आधे घंटे का चार्ट है और आधे घंटे के चार्ट में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मार्केट ये जो इस लेवल पे जो मार्केट आया था, तो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे एक जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ये यहाँ पे जो है ना एक बचा हुआ था, जो बैंक निफ्टी में क्लियर कट दिखेगा और यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब इनविजिबल टाइप के ये है। तो ये यहाँ पे जो है सो ये आपका जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने इसको लिया और मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर में मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और मार्केट यहाँ पे जो आया, तो फिर आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जो होगा, वो आपका ये होगा। और चूँकि रात में एक फ्राइडे को यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट कल का पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव ही करना है। अब यहाँ पे क्या-क्या सिनेरियो हो सकते हैं, ये हमें सबसे पहले समझना है। कि अगर मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे जो है सो मार्केट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे ये मार्केट में इम्बैलेंस लेने के लिए आया था, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो अभी मार्केट का टारगेट जो होगा, ये हमारा मार्केट का पहला टारगेट होगा। तो सबसे पहले अगर हमें बाय करना है, तो इसमें हमें क्या समझना होगा और कैसे करना होगा, ये मैं समझा देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के गैप अप खुलेगा ज़्यादा तक मुझे ऐसा उम्मीद है, तो गैप अप खुलेगा तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? तो ये जो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। पहला चीज़ ये है। इन केस मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? ये भी हमें जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मार्केट में ये लेवल जो मार्केट का था, तो ये लेवल के पास में जो मार्केट आया था, तो जस्ट ये इंड्यूसमेंट लेने के लिए ही आया है। लेकिन जब मार्केट का ये लेवल के नीचे जब मार्केट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते थे। ये 30 मिनट्स के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो। देन यहाँ पे एक था आपका उसने इसको फ़िल किया और जैसे ही आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बैंक निफ्टी में ये और आसानी तरीके से आपको दिखेगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये मैंने आराम से चूँकि मैं दिन में मैंने बना दिया था तो इसको आप आराम से और समझ सकते हो कि मार्केट जैसे कि ये 3 दिन से ऊपर चल रहा था। तो मार्केट जो इस लेवल के पास में यहाँ पे जो लेवल जो था, जो आया था ये इसको वैलिड पुलबैक बोलते हैं और मार्केट इस लेवल को लेने के लिए आता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से गया हो, तो यहाँ पे मार्केट ने इस पिछले कैंडल के लो के नीचे में क्लोज़ किया था, तो ये इसका वैलिड पुलबैक था। तो अब मार्केट एक बार इस लेवल के पास में आता है, तो ये इसका इंड्यूसमेंट का लेवल होता है। और मार्केट जैसे इस प्रीवियस लेवल के हाई को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में फिर मार्केट ये यहाँ पे नीचे जो आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल के नीचे में जो है, तो इसने लो के नीचे में ये यहाँ पे आया था।
तो मार्केट इस लेवल को लेने के लिए आता है, तो ये यहाँ पे वैलिड पुलबैक था और ये इस लेवल को लेने के लिए आया तो मतलब ये इंड्यूसमेंट था। और फिर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, तो ये जो होता है इसका ब्रेकफास्ट स्ट्रक्चर है। अब मार्केट का हाई ये था, नेक्स्ट डे मार्केट इससे ऊपर खुलता है। ये सॉरी मतलब मार्केट यहाँ पे खुलता है तो मार्केट का ये प्रीवियस हाई, तो अब प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट गया बट सस्टेन नहीं किया, तो ये जो होता है ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है। और यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब कर गई और इसके बाद में जब मार्केट जैसे ही इस लेवल के मार्केट नीचे जाता है तो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट, नॉर्मली ये इंड्यूसमेंट होगा। बट इस केस में चूंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो इसलिए इंड्यूसमेंट के साथ में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाएगा। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का सीधा मतलब ये होता है कि अब मार्केट में यहीं पे इसने बता दिया था कि मार्केट में हमें बाय नहीं करना है, हमें यहाँ पे सेल करना है। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आती है, ये रातों-रात समझ में नहीं आती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब मान के चलिए कि हमें कल के लिए काम करना है, तो कल के लिए हमें काम करना है तो फिर हमें क्या ध्यान में रखना है? तो हमें ध्यान में ये रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे ये 48,700 के ऊपर अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो अगर मार्केट आपका 48,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से बुल हो, और अगर मान के चलिए कि मार्केट ने किसी कारण से अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगा, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि मार्केट एक बार गया तो छोटे टाइम पीरियड का अपना जो इसका ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक है या यहाँ पे एक लिक्विडिटी मतलब बनी हुई है, मार्केट यहाँ तक जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कितनी बार ये होता है कि छोटे टाइम पीरियड में मार्केट फिर जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करे और मेबी हो सकता है कि अगर आपका रिवर्सल हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आना है कि जैसे ही मार्केट फर्स्ट प्रीवियस हाई के ऊपर में न्यू हाई ले, तो यहाँ पे जो ये वैलिड पुलबैक है इस लो के नीचे में इसका है वैलिड पुलबैक है, तो इसके नीचे यहाँ पे अगर नीचे जा रहा है तो मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। तो हमको यहाँ पे नीचे आ रहा है तो हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है, उल्टा हमें अब सेल करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो मार्केट में हम ये कंडीशन मान रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर गया तो हम यहाँ पे बात करेंगे बाइंग की। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है? ये अभी तक का रिसर्च हमारा है कि ये बता रहा है कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बट ये जो यहाँ से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये इसके ऊपर में मार्केट सस्टेन कर गया है, इसके ऊपर में सस्टेन कर गया तो यहाँ पे चेंज का कैरेक्टर बन गया। बट इसी का ठीक उल्टा अगर हम बात करते हैं, इन केस अगर मान के चलिए कि मार्केट ने इस लेवल को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रीच कर दिया। तो ब्रीच कर दिया तो मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई तो फिर हमें क्या करना है कि इस एरिया के पास में एक पुल बैक का वेट करना है। जैसे मेरा ये कहना है कि मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब की इसके हाई के ऊपर, तो मार्केट नीचे से ऊपर एक बार आया ना तो यहाँ पे जो है सो मुझे सेल करना था, तो स्टॉप लॉस मेरा क्या ये है। तो इस स्टॉप लॉस के मुकाबले मुझे एक अच्छा खासा पॉइंट मिला। तो मेरा यही कहना है कि अब इसको मैं दूसरे जगह पे पहले मैं किसी चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, तो फिर शायद आप और बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएँगे। जैसे इ मेरा ये कहना है कि मान के चलिए कि इस लो के नीचे में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, क्लोज़ किया। तो यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस लो के नीचे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इसके ऊपर क्लोज़ होता है, तो यहाँ पे के जो होगा वो आपका जो होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हमें यहाँ पे नहीं बाय करना। हमें वेट करना कि कब मार्केट में एक रिवर्सल का साइन हो, जैसे ये साइन हो सकता है या मार्केट यहाँ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वेट करेंगे, एक हल्का-सा डिप का। तो मार्केट चूँकि इसके ज़ोन के क्या लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट में एक हल्का-सा डिप होगा। लेकिन अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी अगर नहीं लेता, तो उस केस में मार्केट में यहाँ पे अगर ये क्लोज़ भी करता, ये पुल बैक के ऊपर में क्लोज़ भी करता, तो हमें इसके लिए वेट करते कि यहाँ पे जब आएगा, तब हम यहाँ पे बाय करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हुई है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी वेट करना है। मार्केट अगर ये 48,323 के नीचे अगर मार्केट नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट रिवर्स कर रहा है और नीचे का एक ये ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बचा हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए आए। लेकिन मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पिछले 3 दिन की जो गिरावट हुई बढ़त जो थी, इसने 1 दिन में इसने मार्केट को फ़िल कर लिया है और इसका लेवल जो यहाँ पे एक अनफ़िल्ड था,
ये अनफिल इम्बैलेंस होता है, ये यहाँ पे फुलफिल हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट इसके ऊपर में सस्टेन करेगा, तो ये स्टॉप लॉस होगा हमारा, या दिन में छोटे टाइम पीरियड पे हमें बहुत बार मौका देगा। ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा मौका नहीं देगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हो, अगर यहीं पे आप बात करो, इसी की बात करो। अगर हमें ये पता है कि मार्केट अगर सस्टेन कर गया, मार्केट ऊपर है, तो मार्केट ने यहाँ पे आया ना, ये मार्केट एक बार डिप तो दिया। तो डिप दिया तो आप स्कैल्पर हो, तो आपको 50 से 100 पॉइंट तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो आप उसकी भी वेट कर सकते हो। या अगर मान के चलिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, ये भी हो सकता है। इससे पहले जो मार्केट नेगेटिव था, 3 से 4 दिन पहले मार्केट की अगर हम बात करें, तो मार्केट क्या कर रहा था? नेगेटिव कर रहा था। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट हर बार अपने प्रीवियस लो के नीचे जा रहा है। तो मार्केट एक बार तो पुल बैक आता ही है, और यहाँ पे जैसे इम्बैलेंस है उसको लेने के लिए आता है, यहाँ पे इम्बैलेंस है इसको लेने के लिए मार्केट आता है, या यहाँ पे इम्बैलेंस बचा हुआ था, तो ये देखो कि मार्केट यहाँ पे ये इम्बैलेंस को लेने के लिए आया था। तो इस इम्बैलेंस को लेकर के भी आप चाहो तो काम कर सकते हो। या दूसरा तरीका, एक तरीका मैं आपको और अच्छे ढंग से समझा देता हूँ कि अगर मान के चलिए कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 20 का ईएमए का यूज़ कर लो। 20 के ईएमए के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो देन आप चाहो तो वहाँ पे आप एंट्री करो। अगर नहीं सस्टेन कर रहा है, तो फिर सीधा-सा बात है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो इससे पहले आप देखोगे तो 20 से 50 के लाइन के क्या नीचे क्या कर चल रहा था। तो अगर हमें 5 मिनट के टाइम पीरियड पे अगर हमें ट्रेड डालना है, तो एट लीस्ट 15 मिनट में मार्केट 20 के लाइन के ऊपर तो सस्टेन करे, 50 के लाइन के ऊपर तो सस्टेन करे। तो वो मार्केट जो है सो जैसे ही 15 मिनट में अगर 20 के लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, तो 3 मिनट या 5 मिनट में एक छोटा-सा डिप का आप इंतज़ार करिए, आपको मज़े से मार्केट ये मौका देगा। और इस वीडियो में केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात मैं कर पाया। इस चीज़ को आप चाहो तो स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं क्रूड, गोल्ड और बाकी की जो करेंसी बाहर की मार्केट है, उस पे मैं कैसे काम करता हूँ और कैसे मैं मतलब $30-40 का फंड को मैं इन्वेस्टमेंट करके कैसे $5000 का अकाउंट हम ले सकते हैं, इसका वीडियो का मैं बाज़ाब्ता एक और अलग वीडियो बनाऊँगा, और उसका टाइटल मैं डालूँगा वो 5000 से 5 लाख तक कैसे आप करते हैं। तो फिर आप उस वीडियो में मैं डिटेल्स आपको ये सारी जानकारी बता दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।